फूल मालाओं से लदे, मैं कह रहा हूँ ना प्रतीक की बात, ये मोदी है। जब वो केदारनाथ मंदिर से निकलते हैं, बाबा विश्वनाथ के मंदिर से निकलते हैं, वो उज्जैन में काल भैरव मंदिर से निकलते हैं, तो जब उनकी वेशभूषा होती है उसके भी बहुत बड़े मैसेज होते हैं। जो एक ब्रांड हिंदुत्व है, उसमें सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ, और ये आपकी चाल ढाल हाव बोल से बहुत कुछ बातें निकल जाती हैं। हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए, और इस तरीके से जो माता की आंचल जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि उनको प्रसाद के रूप में दिया जाएगा, उसको अपने कंधे पर लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए गाड़ी में बैठेंगे। फिर आगे का रास्ता, वो रास्ता जिसे उन्होंने खुद चुना है, हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति को उन्होंने एक नई तस्वीर दिखाई है, एक नई तकदीर गढ़ी है उन्होंने उस बीजेपी के लिए, जहां बीजेपी कई हालातों में अपराजय जैसी दिखने लगी है। कौन जानता था कि बीजेपी की सरकार होगी? किसने सोचा था कि बंगाल में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी हो जाएगी? यूपी में जहां कहा जाता था कि दोबारा सरकार की वापसी नहीं होगी, वहां सरकार की वापसी हुई है, बीजेपी सत्ता में आई है बहुमत से। तो उन्होंने कई ऐसे कीर्तिमान गढ़े हैं। मोदी के चेहरे पर ही चुनाव होते रहे हैं, हर चुनाव मोदी के चेहरे, उनकी छवि, उनकी बात, उनकी कही हुई चीज़ों पर लड़ी जाती है। और फिर से एक बार वो भले ही गुजरात से निकलकर देश भर में चले गए हों, लेकिन गुजरात का हर चुनाव मोदी के नाम पर ही लड़ा जाता रहा है। उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन पीछे वो छोड़ गए हैं जो उन्होंने यहाँ अर्जित किया है, मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए। इन लोगों का, ये जो जनता है, दिखाइएगा इस जनता को जिसको जनार्दन कहते हैं चुनाव में, जो भगवान कहते हैं, और जिनके जनादेश से ही सरकार की किस्मत होती है, उनकी वही सब कुछ तय करते हैं किसकी बनेगी सरकार। फिर से मोदी इसी जनता के सामने हाजिर हैं, नतमस्तक हैं, रोड शो में निकल पड़े हैं अगले पड़ाव के लिए।